जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज का अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय से जाप से शुरू करना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग अपने पति यानी कि अपने अंकल जी के लिए शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग यह है कि पहले सत्संग में मैंने आपको बताया था कि मेरे अंकल जी को किसी कारण के लिए थाने में पुलिस वाले पकड़ कर ले गए थे। तो इनके दो छोटे भाई हैं, उन्होंने इनको छुड़वा लिया था। तो जब ये घर आए तो उनके जो बीच वाला भाई है उनका मुंह फूल गया कि इसकी वजह से मेरी बेइज्जती हो गई और इसको पुलिस वाले पकड़ कर ले गए। इस वजह से घर में कई बार उन्होंने लड़ाई झगड़े भी किए उनको छुड़ाने के बाद। फिर गुरुजी ये वो दो छोटे भाई हैं जिन्होंने मेरे हस्बैंड ने यानी कि मेरे अंकल जी ने इनके लिए वो सब कुछ किया। कभी हमेशा कोई इनसे लड़ने भी आया था ना, तो इनके लिए हमेशा खड़े रहते थे। और आज जब उन पे मुसीबत आई, जब उन पे परेशानी आई, तो ये दोनों भाई ने पल्ला झाड़ लिया और अपने लिए स्टैंड लेने लग गए कि हम इसके लिए कब तक करेंगे। ये लोग तो ऐसे कर रहे थे गुरुजी जैसे कि मेरे हस्बैंड ने कभी इनके लिए कुछ किया ही नहीं। ये बीच वाले हैं, उनके बीच वाले जो अंकल जी हैं, मेरे अंकल जी के जो भाई हैं बीच वाले, उनकी मैरिज नहीं हुई है। उनको हम ही सब कुछ करते थे उनका। और छोटे वाला भाई था जो इनका, वो 2 साल से कहीं अलग रह रहा था। और हम जब दिल्ली चले गए कुछ दिन के लिए अपनी ननद के घर, तो वो पीछे से यहाँ पर रहने के लिए आ गए हैं। और सारे घर में इतने लड़ाई झगड़े हुए हैं गुरुजी को कि उसने बीच वाले जो अंकल जी के भाई हैं उन्होंने तो पुलिस भी बुला ली कि हम घर में लड़ाई झगड़े करते हैं। गुरुजी मेरे अंकल जी ऐसे इंसान थे कि उनके पास इनकी हार्डवेयर की दुकान थी। और इन पे जब भी इनके छोटे भाइयों ने पैसे मांगे, कभी इन्होंने मना नहीं किया। गुरुजी इन्होंने लोन करवाए। लोन के चक्कर में जब इनकी दुकान नहीं चली तो इनका अब लोन कराएं तो वो तो लोन वाले तो अपनी किस्तें छोड़ेंगे नहीं। और जब भरी नहीं जाएंगी तो इन्होंने इस प्रेशर आने लगा, इनकी दुकान नहीं चली। तो फिर उन्होंने इसी कारण से अपनी दुकान को बंद कर दिया गुरुजी। अब हमें मालूम है हम कैसे रह रहे थे। मेरी 2 बेटियां हैं गुरुजी, उनका भी खर्चा और वो मेरी बेटियों के इस बार मैंने इनसे कहा, कितनी बार कहा गुरुजी अंकल जी से अपने से, मगर ये कभी भी नहीं सुनते ही नहीं थे कभी भी। मैं कहती थी उनसे कि इनकी अपने बच्चों की हर महीने फ़ीस भर दो, मगर इन्होंने नहीं भरी। मेरी बेटी की 1 साल से फ़ीस पेंडिंग पड़ी थी, दोनों बेटियों की। जो लास्ट के फाइनल ईयर्स के जो पेपर थे, फ़ीस ना भरने की वजह से मेरी दोनों बेटियों के 2-3 पेपर रह गए। रोज़ मेरी बेटियां डर के पेपर देने के लिए स्कूल जाती थी, मगर इन्होंने मेरे बेटियों की एक दिन भी नहीं सुनी। जब पैसे ही नहीं थे तो गुरुजी फ़ीस कहाँ से भरते। और फिर इधर घर में भी लड़ाई झगड़े। आज के ज़माने में सब कुछ पैसा है। मेरे अंकल जी ने अपने छोटे भाइयों के लिए इतना सब कुछ किया, मगर वो भी उनका एहसान भूल गए। मैंने कितनी बार मना किया कि अब इनका एक छोटा भाई है, उसकी शादी हो गई है, और जो बीच वाले भाई है उनकी शादी नहीं हुई है। उसकी भी हार्डवेयर की दुकान थी, उसने अपनी दुकान को ठप कर दिया, पूरा बंद कर दिया, और वो इनकी दुकान पर आकर बैठने लगा। तब मैंने इनसे मना किया कि उसको मत बिठाला करो, तो इन्होंने कहा वो मेरा छोटा भाई है, उसके बीवी बच्चे हैं, वो भूखे रह जाएंगे। और उनको खर्चा के लिए पैसे देते रहते थे, मगर इन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। उसने भी इनसे पल्ला झाड़ लिया और वो भी हमारे जो बीच वाला देवर है उसके साथ दुकान पे आकर बैठने लग गया। अपना दुखड़ा सुना के रो के उसने उसको अपनी तरफ कर लिया और हमको बुरा बनवा दिया, क्योंकि अब हमारे पास तो पैसा था नहीं। उसको अपने घर खर्च चलाना था छोटे वाले को, तो वो बीच वाले देवर पे वो अकेला रहता है। उसकी दुकान भी सही चलती है, उसकी दुकान चौराहे पर ही है।
तो वो बोला कि अब कहीं ना कहीं से तो अपने घर खर्चे के लिए पैसे चाहिए ही चाहिए। तो उसने बीच वाले को पकड़ लिया और वो यहीं पर घर पर ही आकर रहने लग गया है। और आप लोगों को मैं क्या बताऊं कि घर की स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि हम लोग इतने परेशान थे इन लोगों की वजह से। एक तो दुकान बंद, एक तो अंकल जी को मैंने इतना समझाया मगर ये दुकान खोलने को ही तैयार नहीं। अब बताओ, अगर ये दुकान ही नहीं खोलेंगे तो घर में 2 बेटियां हैं, मैं हूँ, इनकी माँ है, पिताजी नहीं हैं इनके, तो इनका खर्चा खाना पीना सही है, सब कुछ इतनी महंगाई में कैसे चलेगा। मगर इन्होंने मेरी एक भी नहीं मानी। फिर जब हम दिल्ली चले गए, दिल्ली से लौट बड़े मंदिर भी गए हम लोग, छतरपुर गुरुजी के बड़े मंदिर भी गए। वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन हुए गुरुजी के हम लोगों को। और हमें गुरुवार के दिन गए थे तो हमें वहाँ पर लंगर प्रसाद भी मिला खाने के लिए। फिर जब वहाँ से लौट कर आए तो उस दिन भी घर में लड़ाई झगड़े हुए। बीच वाले देवर ने फिर से लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए, तो उसने पुलिस भी बुला ली, वो सब कुछ शांत हो गया। फिर उसके बाद कम से कम मेरे जो होता है ना, मैं कहती हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। कम से कम मेरे पति को अकल तो आई, मेरे अंकल जी को अकल तो आई। उन्होंने फिर दूसरे दिन से अपनी दुकान खोल ली और गुरुजी के आशीर्वाद से अब दुकान में भी मतलब इतनी बढ़ोतरी तो हो गई है कि कम से कम मेरे बच्चे को अब 2 वक्त की रोटी मिल रही है। मैं अपने गुरुजी ने मतलब गुरुजी के आशीर्वाद से हमने ऐसे दिन भी देखे कि हमें सोचना पड़ता था कि शाम को हमारे घर आटा नहीं है तो रोटी कैसे बनेगी, मगर गुरुजी ने कभी भी हमें भूखा नहीं रहने दिया, ना कभी मेरे बच्चों को भूखा सोने दिया उन्होंने। और कितनी असीम कृपा थी गुरुजी ने कभी भी हमें दुख के दिनों में हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ा। हमारे अपनों ने हमारा साथ छोड़ दिया, मगर कभी भी गुरुजी की कृपा इतनी बरसती रही हमारे ऊपर कि गुरुजी ने हमारे इतने कठिन दिनों में भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। लोन वाले भी आते थे, किस्त वाले भी आते थे, कभी कोई आता। इतने लोग आते थे कि पता नहीं कितने, मैं तो सुन के दुखी हो जाती थी कि इन्होंने इतना कर्जा क्यों कर लिया अपने सिर के ऊपर। अब गुरुजी ने अब दुकान खुलवा दी है तो मतलब इसलिए रोजी रोटी चलेगी हमारी, तो हम धीरे धीरे करके सबका किस्त भी चुकाएंगे और कर्जा भी पटाएंगे। गुरुजी, बस गुरुजी का मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे ऊपर इतनी असीम कृपा करी। उनके आशीर्वाद से अब कम से कम मेरी बेटियों को 2 वक्त का खाना खाने तो मिलेगा और हमें भी। मैंने तो मैं और मेरे अंकल जी बहुत परेशान थे और गुरुजी के आशीर्वाद से ही हम गुरुजी की मेहर थी, गुरुजी का आशीर्वाद था, जब हम आज हमारी रोजी रोटी चल निकली। मैं तो कह रही, ये तो अंकल जी तो मुझे कह रहे थे कि मैं इस दुकान को नहीं खोलूँगा, कुछ और काम करूँगा। मैंने कहा आपका वो पुराना काम है हार्डवेयर का, आप उसी को चलाओ। आपने कभी बचपन से जब से होश संभाला है, काम करने लायक हुए हैं, जब से उन्होंने वही काम किया है तो आप वही काम कर सकते हो। इतने सालों से दूसरा काम आप नहीं कर पाओगे। किसी की भी, जो इंसान दूसरों की नौकरी करता है शुरू से करा हो वही कर सकता है संगत जी। और उन्होंने कभी अपनी दुकान ही चलाई है तो ये कोई भी बंदा दूसरे की नौकरी नहीं कर सकता। मगर मैंने इतना समझाया, नहीं समझ में आता था उनका। ये सोचते थे कि मेरे भाई मेरे लिए सब कुछ कर देंगे, मगर जब मुसीबत आई उन्होंने देखा तो उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया। जब इनको कुछ तो अकल आई गुरुजी, सच बताऊँ तो मैं आज के ज़माने में सच बताऊँ ना, कोई किसी का नहीं है, सब पैसा है। जहाँ पैसा है ना वहाँ रिश्तेदार भी तुमसे दुआ सलाम लेने के लिए आ जाएंगे संगत जी। और जहाँ पैसा नहीं है ना वहाँ कोई भी तुम्हारा हालचाल पूछने भी नहीं आएगा। मगर हाँ, इनकी ये एक बहन है जो दिल्ली में रहती हैं, वो बहुत अच्छी हैं, हमेशा इनका साथ देती हैं, हमेशा। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने भी हमारा मुसीबत में बहुत साथ दिया है। मैं उनको अपनी बड़ी बहन की तरह मानती हूँ क्योंकि मेरे मायके में मेरा एक भाई था
वो भी नहीं है। अब मेरे लिए मेरे माँ बाप हैं, मेरे भैया नहीं रहे, मेरी भाभी है, मेरी भाभी की 3 बेटियां हैं, 1 बेटा भी है। उनको भी गुरुजी के आशीर्वाद मिलता रहे और मेरे बच्चों पे भी गुरुजी की कृपा बरसती रहे। मेरे हस्बैंड जी को गुरुजी की कृपा की बहुत ज़रूरत है। आप संगत वासियों से आज है कि आप सब लोग प्रार्थना करना कि हमारे ऊपर गुरुजी का आशीर्वाद बना रहे और हम सबका कर्जा चुका सकें गुरुजी के आशीर्वाद से। गुरुजी के आप सब लोगों के आशीर्वाद से हम गुरुजी की कृपा से हम सबका कर्जा चुका सकें। हमें इतनी मेहर करना गुरुजी कि हम सबका कर्जा चुका सकें और अपने बच्चों के लिए कुछ जोड़ सकें, कुछ पैसा जोड़ सकें और हम अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। इसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना कि हमारे आगे वाली ज़िंदगी अच्छे से गुजर हो सके। इसके लिए मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ और मैं उन आंटी जी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ जो हमारा यह सत्संग शेयर करती हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वो आंटी जी अगर नहीं होती तो मैं अपना शुक्राना सत्संग कैसे शेयर करती। आप सभी को भी मैं चाहती हूँ कि सभी संगत वासियों को गुरुजी की असीम कृपा मिलती रहे। जैसे गुरुजी ने मेरा हाथ मुसीबत के समय कभी भी नहीं छोड़ा, ऐसे मैं चाहती हूँ आप सब पर भी गुरुजी की कृपा बरसती रहे और गुरुजी आप सबका कल्याण करें। गुरुजी आप सब संगत वासियों पर हमेशा अंग संग रहें और हमेशा बटरफ्लाई और कबूतर और मोर रूप में और ड्रीम दर्शन में गुरुजी सबको दर्शन देते रहें। मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करना चाहती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।